अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग प्लीज, और कोशिश करें वीडियो को लाइन तक देखें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है हमारे पास, जो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। जो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं ओडीआई सीरीज से। देन उसके बाद जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कोच हैं मिकी आर्थर साहब, उन्होंने एक सजेशन दिए पीसीबी को कप्तानी के हवाले से। और कल जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ओडीआई खेला जाना है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत बुमराह पे, जो इंडियन फास्ट बॉलर के आप समझ लें चीते हैं, लीडर हैं। वो ओडीआई सीरीज से रूल्ड आउट हो गए और ये बहुत ही बड़ा धचका लगा है इंडियन कैंप को कि जसप्रीत बुमराह इस ओडीआई सीरीज से रूल्ड आउट है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जसप्रीत बुमराह पहले तो बाहर थे, एशिया कप नहीं खेले वो, फिर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेले T20, देन वो फिर बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। फिर उसके बाद वो एकदम से टीम में आ जाते हैं कि किसी को खबर नहीं होती कि जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, और एक न्यूज आती है कि जसप्रीत बुमराह ओडीआई स्क्वाड में खेलेंगे और 10 जनवरी को एक्शन में होंगे अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन आज ये खबर आ रही है, एक दो घंटे पहले ये खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं ओडीआई सीरीज से। और जो उनकी वजह बताई जा रही है कि अभी उनकी इंजरी प्रॉपरली बिल्कुल तरीके से ठीक नहीं हुई, उनको अभी टाइम नीड है, इसमें थोड़ा उनको वक्त लगेगा अपनी इंजरी सही करने में। और मुझे समझ नहीं आई ये कैसे आ गए, जब तक वो इंजर्ड रहते तो वो कैसे सेलेक्ट हो गए। जो ये चेतन शर्मा साहब की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है वो क्या देख नहीं रही? और वो खुद चेतन शर्मा साहब क्या देखते नहीं, उनको देखना नहीं आता? खुद भी वो अपने टाइम पे एक थर्ड क्लास बॉलर थे। माजरत के साथ मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। जो इंडियन सिलेक्शन कमेटी है वो बिल्कुल इस वक्त पैथेटिक सिलेक्शन कमेटी है मेरे हिसाब से, बिल्कुल पैथेटिक मेरे हिसाब से, कोई इसमें बड़ा नाम नहीं है। लेकिन यार कैसे एकदम से जसप्रीत बुमराह का रिटर्न होना मुझे समझ नहीं आता, मेरे दिमाग में नहीं बैठती कि एकदम से वो कैसे आ गए इस टीम के अंदर। वो तो बाहर थे काफी टाइम से टीम से, फिर उनका एकदम से इंक्लूजन हो जाता है। तो ये काफी बिल्कुल समझ में नहीं आती यार, ये चीज बाकी समझ नहीं आती बिल्कुल कि एकदम से एक खिलाड़ी कैसे आ गया। जब वो अनफिट है तो उसने कुछ खेला भी नहीं, तो वो कैसे एकदम से आपके टीम में आ गया। और एंड टाइम पे ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए ओडीआई सीरीज से, और ये बहुत ही बड़ा धचका है इंडियन कैंप को लगा है। और बिल्कुल इसका इफेक्ट आएगा कल के ओडीआई में। जब बुमराह आपके पास, पहले तो बुमराह आते हैं तो आपकी टीम यहाँ खड़ी हो जाती है बॉलिंग लाइन, अब बुमराह चले गए तो पूरी आपकी बॉलिंग का नीचे से नुकसान होगा। और नो डाउट इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को एकदम से देखिए, उनके करियर के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, उनके करियर के साथ भी ये ज्यादती कि वो इस तरीके से इन आउट हो रहे हैं। पहले उनको टाइम दें, उनको पूरा रिकवरी का टाइम दें। ऐसा नहीं होता कि एकदम से उनको इंडक्ट कर लिया। बिल्कुल हैरान कौन सा, मुझे नहीं पता किस तरह है वो, क्योंकि मैं हैरान था कि यार जसप्रीत बुमराह कैसे आ गए टीम के अंदर, वो अभी अनफिट है। और 3 दिन के बाद ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए ओडीआई सीरीज से। तो अब क्या बोल सकते हैं, खैर ये चेतन शर्मा ही साहब बेहतर बताएंगे, जो बीसीसीआई है वही बेहतर बता सकती है इस पे, क्योंकि मेडिकल टीम ने अभी बोला है कि उनकी इंजरी में टाइम है और उनको अभी टाइम लगेगा रिकवर होने में। और तीनों ओडीआई से बाहर हो गए और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो पहले टेस्ट से भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाना है उसमें भी उनकी शिरकत डाउटफुल है। देन अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के हेड कोच हैं यानी मिकी आर्थर साहब। उन्होंने सजेशन दिया है पीसीबी को कि हर तीनों फॉर्मेट की एक अलग अलग कैप्टन होना चाहिए। जैसे T20 में उन्होंने बाबर आजम को रखा है कि बाबर आजम को आप रखें। देन ओडीआई में उन्होंने शान मसूद को बोला है, और टेस्ट में सैफी को बोला है यानी सरफराज अहमद को। तो अगर आप देखें ये मिकी आर्थर साहब ने, मैं थोड़ा सा इस पे हैरान हूं कि इमाद वसीम साहब का नाम नहीं आया, वरना मैं सोच रहा था कि यार इमाद वसीम का नाम आ सकता है, लेकिन इमाद वसीम का नाम नहीं रखा इन्होंने। और ये सजेशन दिया है कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन होने चाहिए, उससे थोड़ा सा एक समझना आप चांस है कि बेहतर हो जाए, कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाए। लेकिन अगर आप देखें ओडीआई में शान मसूद बिल्कुल भी फिट नहीं होते कप्तानी में। उस बंदे ने अब तक सिर्फ टोटल 5 ओडीआई खेले, वो 5 ओडीआई में कैसा उसको कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं। देन बाबर आजम T20 में तो बाबर आजम को बोल रहे हैं कि बाबर आजम फिट नहीं होते T20 की कप्तानी में, और उनको आप T20 में रखना चाह रहे हैं। देन सैफी ने, नो डाउट सैफी टेस्ट का, चलो ये तो नाम समझ आता है कि सैफी टेस्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन सैफी आपको ओडीआई में तो सैफी होना चाहिए। एक बंदे की जगह नहीं बन रही ओडीआई में, आप उसको कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं। तो मिकी आर्थर साहब नो डाउट कोच वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि यार तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कैप्टन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, अगर आप रखना है तो एक, जिस पे फिर बाबर को अगर आप ओडीआई से हटाएंगे तो फिर कितना इफेक्ट आएगा वर्ल्ड कप पे। अगर बाबर को आप किसी और फॉर्मेट में रख रहे हैं और ओडीआई में नहीं रख रहे तो फिर कितना इफेक्ट आएगा पाकिस्तानी टीम पे, कि बाबर एकदम से सोचेंगे यार मैं इसका नहीं हूं, जैसा मुझे वर्ल्ड कप की कप्तानी करनी थी उससे मुझे हटा दिया और यहाँ पे मुझे रख रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही डाउटफुल होती है और बहुत ही खतरे की चीज है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तो फिर हटाएं, फिर तीनों फॉर्मेट से हटाएं, ये नहीं करें कि एक का रखें, 2 का किसी और को रखें। ऐसा होना चाहिए, पूरा एक प्रॉपर तरीके से बनाएं कि हाँ यार ये बंदा डिजर्व करता है, इसको कप्तान होना चाहिए। जैसे अगर T20 में शादाब खान को होना चाहिए, ओडीआई में अगर आपको बाबर को रखना है तो कर ले कंटिन्यू, कोई मसला नहीं है।
और टेस्ट में सैफी की जगह बनती है। अगर आपको ओडीआई में भी बनाना है तो वाई नॉट सैफी। सरफराज ने तो टेस्ट में भी परफॉर्म किया और ओडीआई के स्ट्राइक रेट से करा है जिस तरीके से सरफराज ने खेला। बाकी कल बड़ा भाई मजेदार मुकाबला होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। 10 जनवरी को पहला ओडीआई खेला जाएगा 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और इंडियन वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और मैं इसलिए खुश हूं कि इंडियन टीम में बिग नेम्स रिटर्न हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जिसमें उनकी कप्तानी रोहित शर्मा साहब करेंगे और किंग कोहली भी कल एक्शन में नजर आएंगे। तो इससे अच्छी कोई खबर ही नहीं हो सकती कि विराट कोहली कल खेल रहे हैं और वो T20 सीरीज में नहीं थे, ना रोहित थे ना विराट थे, लेकिन विराट का ना होना बड़ा ही हैरान कुन था कि विराट क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विराट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो ड्रॉप ही नहीं होते किसी भी टीम से। लेकिन अब मजा आएगा खेल में कि विराट कोहली कल नजर आएंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, सूर्या कुमार यादव भी होंगे, उसके अलावा ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर। तो काफी मजेदार ये सीरीज होगी और वहां पे भी बड़े बड़े नाम है क्योंकि श्रीलंका की ओडीआई की क़यादत दशुन शनाका ही कर रहे हैं। और उनके बाद आप समझ लें तकरीबन 2-3 चेंजेस हुई है टीम में, बाकी उनकी सेम टीम है, जिसमें भंडारा आए, विलेज आए, वेंडरसन आए, बाकी उनकी सेम टीम है, वही जो खेलती आ रही है, जिसमें वही नाम आपको नजर आएंगे, जिसमें निसांका, मेंडिस, असलंका, शनाका, पक्सा, डिसल्वा, हसरंगा, तिक्षाना, करुणा रत्ने। तो देखिए श्रीलंकन टीम लैग कर रही है अपनी फास्ट बॉल पे। श्रीलंका को मसला आ रहा है बॉलिंग में, उनकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, वो अपनी ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा है, बॉलर उनके नहीं कर पाता है, वो रन बहुत कंसीडर कर जाते हैं। तो ये चीज श्रीलंका को बहुत अफेक्ट करेगी। उनके पास कल अगर आप प्रॉपर फास्ट बॉलर देखें तो एक ही है जो उनको मैच आपको जिता के दे सकता है, जिसके पास पेस है। नो डाउट रजीता इनके बेहतरीन बॉलर है, कसुन रजीता, लेकिन उनको एक चाहिए यार, पेस होता है ना, पेस बहुत फर्क डालता है। लेहरू कुमार इनके पास है जिनके पास पेस है, हो सकता है कल इम्पैक्टफुल हो जाए। बाकी तिक्षाना जरूर खेलेंगे, हसरंगा भी जरूर खेलेंगे, दोनों बड़े अहम ऑप्शन है। और सूर्या कुमार यादव पे कल सबकी नजर होंगी, जिस तरीके से मिस्टर 360 ने T20 में परफॉर्म किया है, तो बहुत इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये सूर्या कुमार यादव ओडीआई में भी इसी धुआंधार तरीके से खेले हैं। बाकी विराट कोहली का इंतजार है सबको कि विराट कोहली क्या 73वीं सेंचुरी कर पाएंगे इस सीरीज में। 72 वो कर चुके हैं और नो डाउट विराट कोहली के सबको इंतजार है। जब विराट कोहली खेलता है तो कौन नहीं देखना चाहता उसकी बैटिंग, और वो एक अलग ही क्लास की बैटिंग करके दिखाते हैं विराट कोहली साहब। जिस तरीके से किंग कोहली खेलते हैं कोई ऐसा याद नहीं, देखो आउट वो जरूर होता है, उसको बैट पैच भी आया, लेकिन उसके बैट पैच में भी आप जरा उसके रन की भरमार देखें कितनी, उसने 50 तो वहां भी करी, लेकिन लोग तवक्को कर रहे थे कि वो 100 करे। लोग चाह रहे थे कि वो बड़ी इनिंग खेले, उसकी 70, 60, 80 कोई नहीं देख रहा था। लोग कह रहे थे 100 में क्यों कन्वर्ट नहीं कर रहा। बाकी रोहित शर्मा साहब पे भी कल काफी प्रेशर होगा, उनकी कप्तानी का भी कल जायजा लिया जाएगा कि वो क्या 2023 के ओडीआई के वर्ल्ड कप के लिए क्या वो फिट हैं, बतौर उनको क्या एज ए स्किपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी KL राहुल को भी अब देखना पड़ेगा कि राहुल ने क्या करना है, क्या बस वो आईपीएल की हद तक महदूद रहेंगे या इसमें भी कुछ करेंगे। बाकी इंडियन टीम काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग है, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, मुकाबला बहुत अच्छा होगा। जो टीम भी टॉस जीतेगी कोशिश करेगी पहले बैटिंग करे और एक पहाड़ जैसा हदफ बनाए, क्योंकि कल की पिच बैटिंग को बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही ये समझ लें फ्लैट पिच होगी जहां पर रन बनेंगे, बॉल बैट पे आसानी से आएगा। दूसरी इनिंग में चेस करने वाले को थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बॉल इतना आसानी से बैट पे नहीं आएगा। ये बात सही है कि ड्यू फैक्टर का एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन रात में बैटिंग करना है इस पिच में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये मैच आप समझ लें जब दूसरी इनिंग शुरू होगी, क्योंकि इंडियन टाइम भी उस वक्त शाम के कोई 6 बज रहे होंगे, 6:30 बज रहे होंगे, तो ये चीज हो सकती है। बाकी देखिए मैच अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम बहुत अच्छी है दोनों टीम, और एक तगड़ा मुकाबला खेलेंगी। राजा पक्सा पे भी काफी नजरें कि यार पक्सा क्या करेंगे। देन शनाका, दशुन शनाका इंडियन टीम के खिलाफ एक अलग ही नजर आते हैं, एक अलग ही लेवल उनका होता है, वो जिस तरीके से खेलते हैं शनाका। बाकी इंडियन टीम में विराट कोहली पे मुझे बहुत पूरी उम्मीद हूं कि यार विराट कोहली कल कुछ जरूर करेंगे और बड़ा करेंगे। देखें इंडिया को होम कंडीशन में हराना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता, चाहे वो कोई सी भी टीम हो। इंडियन अपने होम ग्राउंड में एक अलग ही टीम नजर आती है और ये अच्छी चीज है, सब अपना होम एडवांटेज उठाती है सिवाय हमारे। और इंडिया की टीम भी ऐसी है, जिस तरीके से इंडियन टीम अपना होम एडवांटेज उठाती है। और नो डाउट विराट कोहली कल अगर कर गए तो फिर वो अकेले ही बिल्कुल करेंगे। बाकी ईशान किशन पे भी सबकी नजर होंगी कि वो आखिरी इनिंग इससे पहले जो उन्होंने लास्ट ओडीआई खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें उन्होंने 213 रन की एक पहाड़ इनिंग खेली थी, एक तूफानीदार इनिंग खेली थी। तो ईशान किशन पे भी लोगों की नजर होंगी कि ईशान किशन कल क्या करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पहले इंडिया बैटिंग करेगा तो कोई इंडिया टोटल बनाएगा 300 से ऊपर का, और अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करेगा तो लंका के ध्यान में होगा कि जो इस तरह लग रहा है लंका की ओडीआई की टीम है वो 260, 270 इसी तरीके तक पहुंचेंगे। हाँ ये एक अलग बात है कि अगर शनाका कर जाए, कुछ राजा पक्सा कुछ कर जाए तो फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। असरंगा इनके बाद एक बहुत अच्छे नाम है जो नीचे से कुछ भी कर जाते हैं बैटिंग में। देन महेश तिक्षाना को कल बहुत ही अहम रोल होगा इस पिच पे, क्योंकि ये पिच स्पिन को
क्योंकि ये पिच स्पिनर्स को आपका हेल्प करेगी, ये विकेट स्पिनर्स को हेल्पफुल होगी। और इंडियन और श्रीलंका दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी हैं। वहाँ पे अक्षर पटेल हैं, चहल हैं, तो वहाँ पे अक्षर पटेल, चहल हैं, यहाँ पे हसरंगा हैं, तिक्षाना हैं, तो बड़ी मजेदार ये सीरीज होगी। कौन सी टीम जीतती है तो कल ही पता चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया मुझे फेवरेट लग रही है इस सीरीज में भी, कि इंडिया ही जीतेगा अपने ये वाली सीरीज अगेंस्ट उनकी श्रीलंका। और वो कंसिस्टेंसी से जिस तरीके से सीरीज जीत रहे हैं, तो खैर इंडिया ने एक अलग ही लेवल की टीम नजर आती है। बाकी यही था आज का शो। अगर आपको ये शो पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम बहुत तरक्की करे। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रहे तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह ने के बाद।